हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं, जिसमें मैं आप सभी को 21 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। आज यह 22वां सेट है। फ्रेंड्स, बात करें इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न GS के होते हैं और 50 रीजनिंग के, 25 मैथ और 25 साइंस के प्रश्न होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि ये अनुमान लगा पाते हैं कि प्रश्न किस किस टॉपिक से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य। किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऊर्जा को, किसको फ्रेंड्स? ऊर्जा को और परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है फ्रेंड्स। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शिक्षा को, किसको फ्रेंड? शिक्षा को, आवास को और स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ऊर्जा और परिवहन है, इसे संचार आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स? ऊर्जा और परिवहन को संचार आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन नंबर A मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर B VD सावरकर, ऑप्शन नंबर C सतरचंद्र, ऑप्शन नंबर D बेटुकेश्वर दत्त। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B VD सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। फ्रेंड्स, VD सावरकर जो थे, यह VD सावरकर को अंग्रेज़ों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल में काला पानी की सज़ा दी थी। कहाँ पर इनको सज़ा दी थी फ्रेंड्स? सेल्यूलर जेल में काला पानी की सज़ा दी थी, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। फ्रेंड्स, VD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। किसकी? अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। वह कब की थी? वह 1904 में की थी। फ्रेंड्स, VD सावरकर ने 1857 की क्रांति पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रचना भी की है। VD सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की रचना भी की है। परीक्षा प्रश्न पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की रचना किसने की है, तो आप लोग बताएंगे VD सावरकर ने की है। जो किससे संबंधित है? वह 1857 की क्रांति से संबंधित है। फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय यह 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। मदन मोहन मालवीय यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना है? स्वर्ण मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, ताजमहल है या अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? जो सबसे प्राचीन है फ्रेंड्स, वह कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर D। सबसे प्राचीन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ठीक है फ्रेंड्स। बात करें ताजमहल की,
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? आप लोग इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। और जो इसका कलाकार था, ताजमहल का निर्माण करने वाला जो इसका मुख्य कलाकार था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या था उसका नाम? उस्ताद अहमद लाहौरी। फ्रेंड्स, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। बात करें स्वर्ण मंदिर का, स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1809 में मार्बल तथा 1830 में सोना मढ़वाया गया था, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। किसने करवाया था फ्रेंड्स? वह महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में मार्बल और 1830 में सोना मढ़वाया गया था उसके ऊपर, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। और स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा प्रश्न पूछे स्वर्ण मंदिर को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। लोक नृत्य राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोगों को सुमेलित नहीं बताना है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। झूमर लोक नृत्य हरियाणा से सही सुमेलित नहीं है। झूमर जो लोक नृत्य है यह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। झूमर कहाँ कहाँ का नृत्य है? यह बिहार का भी है, झारखंड का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, उड़ीसा का भी है और पश्चिम बंगाल का भी नृत्य है। यह जो नृत्य है यह अति प्राचीन लोक नृत्य है। जो झूमर लोक नृत्य है यह अति प्राचीन लोक नृत्य है। यह जो नृत्य है यह फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान इस लोक नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला आदि जो यह लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बात करें महाराष्ट्र में तमाशा, लावड़ी, कोली, गफा ये सभी लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं? कौटिल्य हैं, कालिदास हैं, भास हैं या विशाख दत्त हैं? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? कौटिल्य, कालिदास, भास या विशाख दत्त? फ्रेंड्स, वह हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त हैं। फ्रेंड्स, कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य ने किस चीज़ की रचना की है फ्रेंड्स? वह अर्थशास्त्र की रचना की है। भास ने स्वपन्न वासदत्ता नाटक की रचना की है। और कालिदास ने किसकी रचना की है फ्रेंड्स? कालिदास ने मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम की रचना की है। किसने? कालिदास ने। और फ्रेंड्स, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है। फ्रेंड्स, देवी चंद्रगुप्तम से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? फ्रेंड्स, ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से। फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी फ्रेंड्स वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और शूद्रक ने किस चीज़ की रचना की है फ्रेंड्स? वह मृच्छकटिकम की रचना की है।
हर्षचरित्र और कादम्बरी यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र और कादम्बरी यह बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। वराहमिहिर द्वारा बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की गई है। किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा। जितने पुस्तक से फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने इन सबको बता दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ये सभी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है? 5 है, 6 है, 8 है या 11 है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? फ्रेंड्स वह है आपकी 5। जो अस्थायी सदस्य हैं वह हैं 5। फ्रेंड्स उसमें 15 सदस्य हैं जिनमें 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वह कौन से हैं? वह अमेरिका है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। यह 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। फ्रेंड्स बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? फ्रेंड्स अरबी है, चीनी है, अंग्रेज़ी, फ्रांसीस, रसियन और स्पेनिश है। आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और रसियन और स्पेनिश है। फ्रेंड्स वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स वह है एंटोनियो गुटेरेस। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग होता है। सुरक्षा परिषद जो होती है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग होता है। यह एक प्रकार की आप जैसे कार्यपालिका समझ लो फ्रेंड्स, कार्यपालिका समझ लो जैसे कि। नेक्स्ट प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर तो मैंने बता दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए 5। ठीक है फ्रेंड। हीराकुंड बांध स्थित है असम में है, पश्चिम बंगाल में है, ओडिशा में है या आंध्र प्रदेश में है? हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स हीराकुंड बांध है वह आपका ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। किस नदी पर है फ्रेंड्स? यह महानदी पर बनाया गया है इस बांध को। फ्रेंड्स गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? गोदावरी नदी पर कौन सा बांध समझो या परियोजना समझो, बात एक ही है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? फ्रेंड्स वह पोचंपात परियोजना। पोचंपात परियोजना यह गोदावरी नदी पर बनाई गई है। कृष्णा नदी पर कौन सी बनाई गई है? अल्टीमाटी बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है या कौन सा बांध बनाया गया है? तो वह अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कावेरी नदी पर फ्रेंड्स, कावेरी नदी पर मेट्टूर परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है बिहार में, कितने परसेंट की? ऑप्शन नंबर ए 14.5%, ऑप्शन नंबर बी 15.28%, ऑप्शन नंबर सी 25.1%, ऑप्शन नंबर डी 17.6%। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वह रही है आपकी 25.1%, जो कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या की जो औसत दशकीय वृद्धि दर है वो 25.1% रही है। फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है जहाँ सबसे अधिक वृद्धि हुई है 10 वर्ष में? तो फ्रेंड्स वह है मेघालय, जहाँ 27.9% हुई है। भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है जहाँ सबसे ना के बराबर वृद्धि हुई हो?
नकारात्मक मतलब हुई ही नहीं, वृद्धि ही नहीं हुई फ्रेंड्स, वह है नागालैंड, -0.58%, -0.58% यहाँ नागालैंड में 10 की वृद्धि दर हुई ही नहीं, नकारात्मक रही। ठीक है। भारत का 10 की औसत वृद्धि दर मतलब पूरे भारत का 10 की औसत वृद्धि दर कितना रहा था फ्रेंड्स, वह है 17.7%। नेक्स्ट प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है फ्रेंड्स? वह दिखाई देता है आपका 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। किसको? नॉर्वे को मध्य रात्रि का, अर्धरात्रि का, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को दिखाई देता है। जो सूर्य है वह नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के समय सूर्य का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। फ्रेंड जो है मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। फ्रेंड जो सूर्य की तरफ से ग्रहों का जो क्रम होता है, सूर्य की तरफ से मतलब सूर्य हो गया, फिर इसके तरफ से जो ग्रहों का क्रम है वह कैसे होगा? सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड-डोबल मॉडल, महान-लोबिस मॉडल या नौरोजी मॉडल? ऑप्शन नंबर डी, नेहरू मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था फ्रेंड्स? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था फ्रेंड्स? वह था हेराल्ड-डोमर मॉडल। हेराल्ड-डोमर मॉडल। फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक थी? वह 1951 से प्रारंभ हुई थी और 1956 तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वह कृषि और सिंचाई पर दी गई थी। फ्रेंड्स बात करें नौवीं पंचवर्षीय योजना की। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह क्या था? फिर न्यायपूर्ण योजना एवं समानता से विकास करना। न्यायपूर्ण योजना एवं समानता से विकास करना यह नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था उद्देश्य? 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र एवं समावेशी विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? वह तीव्र एवं समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना का था तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। फाह्यान भारत में किसके शासन काल में आया था? अशोक के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में? जो फाह्यान आया था वह किसके शासन काल में आया था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वह जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, जो फाह्यान आया था। फ्रेंड्स इन्होंने जो फाह्यान था मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। किसने? फाह्यान ने। फाह्यान ने मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सुखी और समृद्ध बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वह 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का काल 322 से लेकर 298 बीसी तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोक्रोट्स और एंडोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स
एंडोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा की गई। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रश्न के साथ साथ जो ऑप्शन है मैं उसको भी आप सभी को बता रहा हूँ। ये 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्न को देखेंगे तो काफ़ी, मैं आपको करीबन 150-200 प्रश्न, 250 प्रश्न इसमें बन सकते हैं, जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ऑप्शन के आंसर। देखते रहिए फ्रेंड्स। शांति वन संबंधित है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी से, ऑप्शन नंबर डी चरण सिंह से। शांति वन संबंधित है। जो फ्रेंड्स शांति वन है, यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांति वन। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है फ्रेंड्स वह है राजघाट। क्या है फ्रेंड्स? राजघाट। फ्रेंड्स, जो चौधरी चरण सिंह है उनका समाधि स्थल का क्या नाम है? उनका जो चौधरी चरण सिंह है, इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। फ्रेंड्स, क्या है? किसान घाट। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? फ्रेंड्स, वह शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट। राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया था? एडिडास, भारत पे, मोटो जीपी या अमूल? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, अमूल। अमूल को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, झेलम नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, वेरीनाग या कैलाश पर्वत या कुल्लू पर्वत? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है वो वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के पास वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है। इसका उद्गम किसका? झेलम नदी का। वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास नदी का, फ्रेंड्स, ये रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से यह नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? यह फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है। रावी और व्यास नदी दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। और सिंधु नदी वह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सानोख्यायाब हिमनद से। तिब्बत के सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? वह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सानोख्यावाब हिमनद से। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में या 1964 ईस्वी में या 1965 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में? सीमा सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल का जो गठन हुआ था वह 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीसी की कब स्थापना हुई थी? नेशनल कैडेट कोर।
नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी, एनसीसी जिसे कहते हैं। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स है, जिसकी स्थापना कछार लेवी के नाम से 1835 में की गई थी। यह सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1934 में की गई थी। भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीपी सामंत, श्री SS दुबे या तुषार मेहता? कौन है फ्रेंड्स? भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक कौन है? फ्रेंड्स वह हैं श्री SS दुबे। फ्रेंड्स गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। क्या? गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं ये 14वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं, 14वें गिरीश चंद्र मुर्मू। और जेपी सामंत? फ्रेंड्स जेपी सामंत वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं। जेपी सामंत यह वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं। और तुषार मेहता यह सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। भारत में मसालों का प्रदेश लैंड ऑफ स्पाइस किस राज्य को कहते हैं? मसालों का प्रदेश तमिलनाडु को कहते हैं, कर्नाटक, केरल या बिहार? फ्रेंड्स जो मसालों का प्रदेश केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। रोम 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। रोम जो है वो 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। फ्रेंड्स प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और पवित्र भूमि के नाम से यरूशलेम को जाना जाता है। पवित्र भूमि के नाम से यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? 1961 में, 1971 में, 1947 में या 1964 में? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? फ्रेंड जो गोवा की मुक्ति हुई थी वो 1961 में हुई थी। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई की थी। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1962 में हुआ था, गोवा, दमन, दीव को भारत में मिला लिया गया था। 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा एवं दमन दीव को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल स्थित है? एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कहाँ पे है फ्रेंड्स कालाहारी मरुस्थल? फ्रेंड्स वह है अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? अटाकामा मरुस्थल यह दक्षिण अमेरिका में है। नामीब मरुस्थल कहाँ पे है? नामीब मरुस्थल वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। काराकुम का मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल, दस्त-ए-लूट मरुस्थल वह पूर्वी ईरान में स्थित है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। नाजका सेंचुरा मरुस्थल यह पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित है। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? मथुरा, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था फ्रेंड्स? वह है
मथुरा में शंकराचार्य ने अपना मठ स्थापित नहीं किया था। शंकराचार्य ने पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में अपना मठ स्थापित किया था। शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वह 788 ईस्वी केरल में हुआ था। उत्तराखंड के केदारनाथ में 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उत्तराखंड के केदारनाथ में शंकराचार्य की। गोविंद योगी जो थे यह इनके गुरु थे। गोविंद योगी इनके गुरु थे शंकराचार्य के। कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के, पतंजलि के या शंकराचार्य के या स्वामी रामानंद के? कबीरदास किसके शिष्य थे? फ्रेंड्स वह स्वामी रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद के शिष्य थे। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया वह कबीर थे। फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर की जो समाधि है वह मगहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मगहर उत्तर प्रदेश में स्थित है किसकी? कबीर की समाधि। जो फ्रेंड्स कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? वह नीरू और नीमा ने किया था। कबीरदास का पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। कबीर की फ्रेंड्स वाणियों का संग्रह किसमें वर्णित है? कबीर की वाणियों का जो संग्रह है वह बीजक में वर्णित है। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। जितने प्रश्न बन सकते थे फ्रेंड्स कबीरदास से उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और बलुई मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो वह होती है फ्रेंड्स काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। फ्रेंड्स यह मिट्टी जो है यह महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक पाई जाती है काली मिट्टी। फ्रेंड्स काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम जो है वह चार नोजम मृदा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी का नाम है वह चार नोजम मृदा है। काली मिट्टी लावा और मैग्मा निर्मित मिट्टी होती है। काली मिट्टी व लावा और मैग्मा से निर्मित मिट्टी होती है। काली मिट्टी की जो जल को धारण करने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अमेरिका की है, जापान की है, ऑस्ट्रेलिया की है या इंडोनेशिया की है? फ्रेंड्स जो अंतारा है वह कहाँ की समाचार एजेंसी है? फ्रेंड्स वह है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। फ्रेंड्स जो जापान की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? जापान की समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो। क्या है? क्योडो। फ्रेंड्स फ्रांस की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? फ्रांस की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? फ्रेंड्स उसका नाम है AFP। ईरान की समाचार एजेंसी का नाम है मेहर न्यूज़ एजेंसी और इटली की समाचार एजेंसी का नाम है इंटर प्रेस सर्विस। और भारत की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? PTI और UNI। PTI और UNI ये भारत की समाचार एजेंसी है। निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हरनौत में है, हिलसा में है, इस्लामपुर में है या बिहार शरीफ में है? नालंदा का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वह है बिहार शरीफ में। नालंदा का मुख्यालय है वह बिहार शरीफ में स्थित है। फ्रेंड्स कैमूर का मुख्यालय कहाँ पर है? कैमूर बिहार का एक ज़िला है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स जो उसका मुख्यालय है वह भभुआ है। भभुआ। नवादा का मुख्यालय खुद नवादा ही है। और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतीहारी है। और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया। और रोहतास का मुख्यालय फ्रेंड्स वह है सासाराम।
अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है। फ्रेंड्स, वह है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। जो यह कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य जो है यह कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर बी, अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी, चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य वंशीय नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। इसका असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें असत्य कौन सा है आप लोग बताइए। इसका जो असत्य है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से। चोल शासकों के विषय में जो जानकारी है वह हमें मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है। यह कथन असत्य है, यही कथन असत्य है। मृच्छकटिकम जो पुस्तक है उसकी जानकारी हमें गुप्तकालीन की मिलती है। जानकारी गुप्तकालीन की जानकारी हमें मृच्छकटिकम पुस्तक से मिलती है। गुप्तकाल की जानकारी मृच्छकटिकम के पुस्तक से मिलती है। और फ्रेंड्स, मृच्छकटिकम पुस्तक यह शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम पुस्तक यह शूद्रक के द्वारा लिखी गई है जो गुप्तकालीन लेखक थे। अंबरनाथ का मंदिर यह बेसर शैली में निर्मित है। अंबरनाथ का जो मंदिर है वह बेसर शैली में निर्मित है। फ्रेंड्स, चेर, चोल, पांडव वंश की जानकारी संगम साहित्य में मिलती है। चेर, चोल और पांडव वंश की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? लोक लेखा समिति को, सरकारी उपक्रम समिति को, प्राक्कलन समिति को, इनमें से कोई नहीं। मितव्ययता समिति किसे कहते हैं फ्रेंड्स? संसद की प्राक्कलन समिति को, संसद की प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति प्रशासनिक कुशलता और मितव्ययता पर प्रतिवेदन देती है। फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति बात करें, लोक लेखा समिति इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें फ्रेंड्स 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 8 कम 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, जो कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कब किया था? 1567 में, 1575 में या 1563 में या 1560 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? फ्रेंड्स, वह 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध बादशाह जो भारतीय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का जो अंत था वो 1562 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो अकबर के द्वारा किया गया था। और तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त
1963 में किया गया, और दास प्रथा का जो अंत है वह 1562 में किया गया। दास प्रथा का अंत 1562 में, उसके 1 साल बाद तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया 1563 में। फिर उसके 1 साल बाद 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। और फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी परिवर्तन यह 1571 में किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी में परिवर्तन किया था 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की गई थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की गई थी। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? जयदीप मुखर्जी या बोरिया मजूमदार या नारायण वांगुल या आशीष कुंद्रा। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स, वह लिखी गई है बोरिया मजूमदार के द्वारा। जयदीप मुखर्जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स? जयदीप मुखर्जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फ्रेंड्स, वह लिखी गई है क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट जो पुस्तक है वह जयदीप मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। और आशीष कुंद्रा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट जो पुस्तक है यह आशीष कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? 9वें वर्ष दी थी, 15वें वर्ष दी थी, या 12वें वर्ष दी थी, या 7वें वर्ष दी थी? फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12वें वर्ष दी थी। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवादी, क्षमा श्रवण, देवर्षि राज या संभूति या स्थूलभद्र? द्वितीय जैन संगीति जो 512 में हुई थी वल्लभी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष थे वह देवादी क्षमा श्रवण थे। फ्रेंड्स, महावीर ने प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बना था। महावीर ने प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बना था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? वह 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर की मृत्यु के बाद सुधवर्मन ही बचा जो मुख्य उपदेशक बना था। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन ही जो बचा था वह मुख्य उपदेशक बना था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं फ्रेंड्स, जैसे एक है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। नासिक में की थी, सूरत में की थी, पंजाब में की थी या बिहार में की थी? इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा का प्रारंभ की थी या कहाँ पे की थी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह की थी बिहार में। फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की थी। अस्थायी बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त के जो जनक हैं वह लॉर्ड जॉन शोर को जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जो जनक है वह जॉन शोर को जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू की गई थी? वह बिहार में लागू की गई थी, बंगाल में, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में लागू की गई थी। फ्रेंड्स, जो अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली का 89% कंपनी को और
11% जमींदार को प्राप्त होता था। अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली का 89% कंपनी को और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। बैड डेट, आर्बिट्रेज, औसत आगम, ले ऑफ। फ्रेंड्स, वो बैड डेट कहलाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 5 सितंबर 1962 को, 6 अगस्त 1950 को, 7 अगस्त 1968 को या 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? वह किया गया था 6 अगस्त 1952 को। इसका कार्य योजना की प्रारूप को अंतिम रूप देना तथा इसका मूल्यांकन करना। फ्रेंड्स, योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है कौन सा? विशाखापट्टनम है, न्यू मंगलोर है, या तूतीकोरिन है, या नहावा सेवा है। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है, न्यू मंगलोर है, या तूतीकोरिन है, या नहावा सेवा है। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? विशाखापत्तनम है फ्रेंड्स। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं? पछुआ पौने, स्थानीय पौने, या व्यापारिक पौने, या मानसूनी पौने। फ्रेंड्स, वह कहलाती हैं पछुआ पौने। कौन सी पौने फ्रेंड्स? पछुआ पौने। जून 2023 में गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सुलभ इंटरनेशनल या गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर डी दलाई लामा। फ्रेंड्स, वह दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 में दिया गया था। फ्रेंड्स, शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में दिया गया था। नेक्स्ट, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कैनिंग को, या लॉर्ड एमहर्स्ट को, या लॉर्ड लिनलिथगो को। नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्य को अपने प्रभाव में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाई थी। किसने सहायक संधि प्रणाली नीति किसने अपनाई थी? वह लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत को अपनाकर कई रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत को अपनाया था? व्यापगत सिद्धांत को।
लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड जो कैनिंग था ये भारत का प्रथम वायसराय था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, किसे कहा गया है? जतिन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, या बदरुद्दीन तैयब जी को, या महात्मा गांधी को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, किसको कहा गया है? फ्रेंड्स वह कहा गया आपका बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने कहा था भारतीय असंतोष का जनक? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। फ्रेंड्स भगत सिंह को शहीद ए आज़म के नाम से भी जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद ए आज़म के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। टी प्रकाश को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लिगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी थी? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दिल्ली में, या गुजरात में? फ्रेंड्स वह दे दी थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू करना, मौलिक अधिकारों को महत्व को अधिक करना, या राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। डी इनमें से कोई नहीं। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फोर्टी टू का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 या 4A के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ऑप्शन नंबर सी एन एक्सटर्ड अर्थ, या महाश्वेता। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 43 का फ्रेंड्स जो ये लिखी गई इनके द्वारा पुस्तक महाश्वेता। महाश्वेता पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? फ्रेंड्स वह नेताजी का जन्म संग्रहालय जो है वह कटक में स्थित है। फ्रेंड नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग संग्रहालय वह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ऑस्ट्रेलियन ओपन या विंबलडन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन नंबर डी यूएस ओपन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? चंद्रयान 4 रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ या फ्रांस के साथ? चंद्रमा पर अगला मिशन जो चंद्रयान 4 है, भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा इसको? तो वह जापान के साथ मिलकर पूरा करेगा। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? नेपाल, भूटान, थाईलैंड या उत्तरी कोरिया? थिम्पू कहाँ की राजधानी फ्रेंड? थिम्पू आपकी भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है फ्रेंड्स। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, बेल्जियम, चीन या डेनमार्क? वह बेल्जियम के साथ मिलकर फ्रेंड्स। शून्य का आविष्कार किसने किया? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या पाइथागोरस? शून्य का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, जो शून्य का आविष्कार है वह आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांतिका ग्रंथ भी लिखा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका ग्रंथ भी लिखा है। वराहमिहिर ने फ्रेंड्स वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। जो वराहमिहिर थे यह गणित एवं खगोल विद थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजीव गांधी ने? प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? वह दिया था फ्रेंड गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड, गांधी जी ने गुजराती भाषा में नवजीवन और अंग्रेजी में यंग इंडिया का संपादन किया था। गांधी जी ने गुजराती भाषा में नवजीवन पत्रिका और अंग्रेजी में यंग इंडियन का संपादन किया था। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्र का भी संपादन किया। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्र का भी संपादन किया था। फ्रेंड्स, ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसमें 50 प्रश्न में आपके कितने नंबर सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।